I want to ask a question that how to be stable as in like decision making, stable as in mental stability, so that whether it is our work life, whether it is our talking to our family, whether it is our behavior, how to be stable in everything so that we can be calm and take all our decisions. Like sometimes what happens is कि हम we talk in a certain way, we can't understand things, we can't take our decision by ourselves, and this is our age like जहाँ पे हमें जॉब के लिए, अपने आप के लिए, फ्यूचर के लिए और करियर के लिए सही डिसीजंस लेने चाहिए. तो रिगार्डिंग दैट ओनली दिस इज़ माय क्वेश्चन. आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो पहले मैं उसको इन पर्सपेक्टिव लेकर के आता हूँ सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज. आप ये कह रहे हो कि कैसे ऐसा हो लाइफ में कि हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी हो, यानी कि एक ठहराव हो, कुछ भी करना हो तो हमें क्लियर हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और ये करने की वजह से क्या होगा वो भी क्लियर होना चाहिए, वो करने की हिम्मत भी होनी चाहिए. तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक है थ्योरेटिकल, एक है प्रैक्टिकल. इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, ये सभी के माइंड में है, और ये सिर्फ इस जनरेशन का नहीं है, आने वाली जो जनरेशन है उसका तो और बुरा हाल होने वाला है. मतलब अभी तो आप लोगों की हालत अगर अभी मान लो एक एक्स लेवल पे खराब है तो उनकी तो मिलियन टाइम्स एक्स होने वाली है. पहले एक समय पर इतनी बुरी हालत नहीं थी. क्यों? क्योंकि सब कुछ बड़ा क्लियर था. मतलब कि आपके पेरेंट्स को बिल्कुल क्लियरली ये पता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. यहां तक कि रिलेशनशिप में भी उनका कोई रोल नहीं था. शादी होने के बाद चेहरा देखते थे एक दूसरे का, तब या तो खुश होते थे या परेशान होते थे, क्या हो गया. और आपके पास में आ गई है फ्रीडम, यानी कि चॉइस. विद चॉइस कम्स कंफ्यूजन. तो अब सवाल उठता है कि क्लैरिटी कैसे आए. मेरा जो पिछला सेशन आया था जिसमें मैंने कहा था द इन्फिनिट इंटेलिजेंस के नाम से, उसमें मैंने कहा था इफ यू वांट पीस गेट रेडी फॉर वॉर. आई एम नॉट श्योर आप लोग कितना ध्यान से सुनते हो या नहीं सुनते हो सेशंस को. अगर आपको शांति चाहिए, अल्टीमेट गोल तो यही है ना, या कुछ और है? एक बीमार जिंदगी चाहिए? डिस ईज में जीना है या एट ईज जीना है? एट ईज. एट ईज कैसे जीते हैं? शांति से कैसे जीते हैं? कौन जी सकता है? कौन डिजर्व करता है शांति को? जो वॉरियर है, जो लड़ने को तैयार है, जो डरता नहीं है. किससे? अंदर ये जो कंफ्यूजन है उससे. वो उसको बढ़ाने को भी तैयार है, जिसकी वजह से क्या होता है? बुरी फीलिंग होती है. तो जब भी आपको कंफ्यूजन होता है आप क्या करते हो? अरे यार सर में बड़ा दर्द हो रहा है, चलो एक काम करते हैं टीवी में ये देख लेते हैं. तो क्या करते हो? अपना ध्यान हटा लेते हो. एस्केपिज्म. या किसी के पास में जा करके बैठ करके या फोन पे फालतू की बातें करने लग जाते हो, टाइम पास करने लग जाते हो, अपना ध्यान वहां से हटा लेते हो. तो क्या कर रहे हो? एक लड़ाई चल रही है आपके अंदर, आप वहां से ध्यान हटा रहे हो और कह रहे हो कि मुझे शांति चाहिए. कैसे मिल जाएगी? ये बिल्कुल ऐसा है कि आपकी पूरी बॉडी पर चारों तरफ से अटैक हो रहा है, खून खच्चर हुए पड़े हो, लेकिन तरह तरह के नशे हैं आपके पास में. ये जो इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते हो ना, ये किसी नशे से कम नहीं है. तो किसी तरह से कोई नशा किया तो भूल गए कि मैं एक लड़ाई के मैदान में हूं और खुश हो गए कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए. फिर एकदम से याद आया, फिर कुछ खा लिया, फिर याद आया, फिर कुछ खा लिया. फिर जब ये लड़ाई अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई तो उसके बाद में भी बहुत सारे तरीके हैं उसे डील करने के. तभी इतनी दारू की बोतलें बिकती हैं. ऐसी नहीं बिक रही, कुछ तो है उसमें. सही कह रहा हूं ना? कौन है आप में से बेवड़ा बेवड़ी जो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? तो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, आपको एक वॉरियर बनना पड़ेगा, एक फियरलेस वॉरियर. इफ यू एक्चुअली वांट टू बी पीसफुल इन दिस वर्ल्ड विच इज एक्सट्रीमली chaotic, और ये जो दुनिया है वो बद से बदतर होने वाली है अगले कुछ सालों में. तो अब देखते हैं सबसे पहले कि इस कंफ्यूजन को कैसे खत्म करें. कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ कैसे जाते हैं किसी भी चीज में. यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, कोई मशीन है उसको कैसे यूज करना है, यू आर कंफ्यूज्ड. तो क्या करें?
उस मशीन की मैनुअल पढ़नी चाहिए, कैसे यूज़ करना। और अगर मैनुअल ना हो तो देखो कि कौन लोग हैं जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे जा करके समझो, उनसे सीखो, चाहे वो पैसे ले चाहे फ्री में सिखाएं। मेक सेंस? मेक सेंस। या फिर अगर कोई आपको नहीं सिखा रहा है, या जो भी सिखा रहा है वो क्लेम तो कर रहा है कि मेरे को इस मशीन को ऑपरेट करना आता है, बट एक्चुअल में नहीं आता है, वो बस नाटक कर रहा है और वो आपसे पैसे चाहता है, मेरे को ये मशीन चलानी आती है, मैं आपको सिखा दूंगा, तो क्या करो, ऐसे लोगों के जाल में मत फंसो। देखो, समझो और सीखो। आज आपके पास में क्या टूल है जो आप लोगों को पता भी नहीं है, एंड आई एम 100% श्योर आप में से बहुत सारे लोग उसको सही से यूज भी नहीं कर रहे हैं, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो। दैट इज इन्फिनिट इंटेलिजेंस अंकल आंटीज। उससे जाकर के समझो। उसमें भी क्या तरीका है, किसी एक से नहीं, क्योंकि वो बायस्ड हो सकता है। जैसे ग्रॉक है तो ट्विटर पे जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे उसको ट्रेन किया गया है। ऐसे ही जो जेमिनाई है गूगल का, उसको गूगल का जो डेटा है, जो गूगल ने आर्काइव किया हुआ है, उसके बेस पे उसको ट्रेन किया गया है। चैट जीपीटी को अलग तरीके से ट्रेन किया गया है। तो आप क्या करो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है, whenever you talk about confusion, it has to be related to a particular topic. अब टॉपिक क्या है? करियर। आपने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है और आप ये समझना चाहते हो कि ये जो मैंने करा है इसका फ्यूचर क्या है। आपको किससे मतलब है कि जो आपके घर वाले सोचते हैं कि ये पढ़ने के बाद में ये होने वाला है, या जो दुनिया कहती है, आपके दोस्त कहते हैं, या जो आपको लग रहा है, या जो एक्चुअल में सच है, एक्चुअल रियलिटी। क्या कभी एक्चुअल रियलिटी तक जाते हो या डर लगता है देखने में? बिकॉज इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स, उसमें से कुछ भी निकल सकता है, बहुत भयानक भी हो सकता है। तो क्या कभी हम उसको देखते हैं या कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हैं? बस जैसे हमारे आसपास में सब एक्ट कर रहे हैं, हम भी वैसे ही एक्ट करते हैं और सेफ फील करते हैं। सर उसको देखना भी नहीं आता है कि हमें मतलब क्या देखना है उसमें। एग्जैक्टली कि उसमें क्या देखना है, उसको कैसे देखना है। और जब वो एक्चुअल में दिखता है तो हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, उसको सुनते ही नहीं है। अगर आप कुछ देखते भी हो, सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, मेरे से सवाल भी करते हो, वो इसलिए नहीं कि आपको कुछ नया जानना है। ऐसा तो आप लोगों का माइंड है ही नहीं। तो आप लोगों का माइंड कैसा है? यू आर ऑल फिल्ड अप विद आंसर्स। सीखना नहीं आता है, देखना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, बट आपको लगता है कि मुझे सब पता है। एटलीस्ट आपको अपनी लाइफ के बारे में तो सब कुछ पता है। यही प्रॉब्लम की जड़ है। या तो एक्चुअल में पता होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। बुरा तो नहीं लग रहा ये सब सुनने में? एक्चुअल में कुछ भी नहीं पता है इस दुनिया के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बहुत कुछ मान रखा है। तो जैसे ही कोई भी कुछ भी ऐसा बोलता है जो उससे कनेक्ट होता है, तो उसको सुन करके आप खुश होते हो कि मैं सही सोच रहा हूं, मैं सही सोच रही हूं। और ये बात जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको बड़े अच्छे से पता है कि अगर आपको वो दिखाएंगे जो सच है, तो आप कुछ मिनट के लिए भी उस सच को झेल नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरी वीडियोस जो YouTube का एल्गोरिथम है उसमें आनी ही बंद हो गई है। आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, ढूंढ के दिखा दो वीडियो, कहीं नहीं आएगी। ना रिकमेंडेशन में, ना आपके होम स्क्रीन पे, ना यहाँ पे, ना वहां पे, पता ही नहीं लगेगा। हाँ, कहीं से कोई ढूंढता हुआ मेरे चैनल तक पहुंचेगा और फिर वहां जाकर के देखेगा अच्छा कोई नई वीडियो आई है क्या, वहां से आपको पता लगेगा। क्यों? क्योंकि दो ही तरह की वीडियोस चलती है यूट्यूब पर। जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का, उसको मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, और मैं भी वही कर रहा होता जो बाकी सब कर रहे हैं, अगर मेरा कोई इसमें सेल्फिश मोटिव होता तो। यानी क्या चलता है इसमें? या तो लेफ्ट चलता है या राइट चलता है, या तो पॉजिटिव चलता है या नेगेटिव चलता है। मीडिया क्या है? नेगेटिव। दूसरी तरफ से क्या है? पॉजिटिविटी। बस यही तो चल रहा है। बट रियलिटी की तो कहीं कोई बात ही नहीं होती है, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है ना, इतना तो टाइम ही नहीं है। 30 सेकंड की रील में तो बोर हो जाते हो, ये 1 घंटे तक बैठ करके कौन सुनेगा ये सब बातें? तो ये कैपेबिलिटी ही बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में है, तो इसकी जो ऑडियंस है वो बहुत कम है। तो अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि हम अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं और हम कभी रियलिटी को क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रगल होगी, फिर पेन होगा, वो पेन हमको नहीं चाहिए। ड्रीम वर्ल्ड में एक कंफर्ट होता है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि आप सपनों में जी रहे हो और चलते चले जा रहे हो, लेकिन कुछ पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, तब तक जब तक कि कोई बहुत बड़ा पेन नहीं होता है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होती है, तब तक बस चुपचाप चले चले जा रहे हो भीड़ के साथ में।
तो जैसे ही जागने की बात होती है, रियलिटी मतलब जागना, जाग करके देखना कि क्या हो रहा है, तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ऐसे आप हो ही नहीं। मैंने भी क्या कहा था, सिर्फ क्लैरिटी से कुछ नहीं होता है, यानी नॉलेज से कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ती है ना, अभ्यास। तो आपकी प्रैक्टिस क्या है बचपन से लेकर के अभी तक? क्वेश्चन पूछने की या जवाब देने की। जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हो, रिलेटिव्स के साथ में होते हो, क्या कर रहे होते हो? क्या बैठ करके क्वेश्चनिंग कर रहे होते हो या फिर जवाब दे रहे होते हो? जैसे कोई टॉपिक उठता है तो आपका अपना एक व्यू है जो सामने वाले से अलग है, और कुछ लोगों के जैसा है। तो जिसके जैसा है वो आपके दोस्त हैं, जिससे अलग है वो आपके दुश्मन है। दो गुट बने हुए हैं, लड़ते रहो। और यहां पे आपको बड़ा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अपने जैसे और गधे मिल गए, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। अजीब लग रही है ना ये सब बातें सुनने में, इसीलिए मेरी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसी बातें किसी को सुननी नहीं है, किसी को चाहिए ही नहीं है। फिर सवाल उठता है मैं बातें करता क्यों हूं? अरे मेरे अंदर से जो आ रहा है बोलने के लिए, वो तो मुझे बोलना ही है ना। मेरा जो काम है वो तो मुझे करना ही है ना। जो जैसा सच मेरे को नजर आ रहा है वैसा ही बोलना है ना। बस इतना ही मेरा काम है। आपका काम क्या है? हिम्मत है तो सुन लो, नहीं है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। यह सबसे बढ़िया है ऐसी वीडियोज ही मत देखो। ऐसे लोगों की वीडियोज देखो जो आपके थॉट को रीइंफोर्स करते हैं, यानी आपका एक बिलीफ है कि ये गलत हो रहा है, और वो भी इंसान कह रहा है बहुत गलत हो रहा है। आपने कहा ये आदमी बहुत बढ़िया है, ये मेरे जैसा है, अब आया कुछ मजा। उसको सपोर्ट करने निकल गए, और जिसको वो गलत कह रहा है उससे लड़ने निकल गए। बस यही तो है आपकी लाइफ, और क्या है। और ऐसे ही ये जो सोशल मीडिया है, एल्गोरिथम है, आपको दिखाई चले जा रहा है। मतलब जो आपका व्यू है वो पता लग जाएगा जैसे ही आप 4 वीडियोस देखोगे। उसके बाद 5वीं 6ठी 7वीं कौन सी दिखानी है वो उसको पता है एल्गोरिथम को, कि आप इस कैटेगरी में हो, तो ये दिखाएंगे आपको। प्लस बीच बीच में थोड़ी सी वो वाली भी दिखाएंगे ताकि आप प्रोवोक हो जाओ, गुस्सा आए। तो या तो ये एल्गोरिथम, ये दुनिया आपको ऊपर उठाएगी या नीचे गिराएगी। यही तो है आपकी लाइफ। या तो एक्साइटमेंट है या डिप्रेशन है। स्टेबिलिटी कहाँ है? पीस ऑफ माइंड कहाँ है? सर आप इन्फिनिट इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में थोड़ा सा डीप जा सकते हैं? व्हाई नॉट? देखो समझो कि अगर आपको एक पर्टिकुलर तरह की कंफ्यूजन है, यानी कि अपने करियर से रिलेटेड कंफ्यूजन है कि मेरा ये करियर कितने साल के लिए और है, और अगर इसकी लाइफलाइन को बढ़ाना है, यानी मान लो 2 साल के लिए और है, पहले तो ये पता कैसे लगेगा? आपको तो ये लग रहा है कि ये तो हमेशा के लिए है, क्योंकि ऐसा ही था तो ऐसा ही होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी हमेशा से सेफ थी तो आगे भी सेफ ही रहेगी। यूएस में देखो क्या हो रहा है, कुछ पता है? नहीं पता सर, हम बिजी हैं सर, वो क्रैक करना है ना सर, बहुत कंपटीशन है। कहीं कुछ होता भी है तो हमें ऐसा लगता है वो तो वहां हो रहा है, यहां थोड़ी ना हो जाएगा। अभी एक अर्थक्वेक आया इतना बड़ा, इतने लोग मर गए, वो तो वहां हुआ है, यहां थोड़ी ना हो जाएगा। ये सीज्मिक जोन 4 है अभी जहां पर हम बैठे हैं, कभी भी आ सकता है और खेल खत्म। तो अब ये समझो सबसे पहले तो कि यू हैव गॉट फाइनाइट इंटेलिजेंस। और जब मैं कह रहा हूं यू, तो नॉट जस्ट यू, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स, एवरीबडी। इंटेलिजेंस मतलब समझदारी, यानी समझ करके, अंडरस्टैंड करके किसी काम को करना। और सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। तो पहले तो अपने आसपास में देखोगे तो लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, करना कुछ और चाहिए, करते कुछ और है। प्रॉब्लम है करियर की, धक्के कहीं और जाकर के खा रहे हैं, एज इफ कि उसका करियर से कोई कनेक्शन है। कोई कनेक्शन नहीं है, जो होना है सो होना है। तो पहले तो अंधविश्वास में और समझदारी में फर्क को समझ लो। जो काम समझ करके किया जाए, क्या समझ करके? वो नहीं जो लोग कह रहे हैं या जो आपको सही लग रहा है। एक है जो सही लगता है, एक है जो सही होता है। तो जो सही होता है उसको अगर समझ करके आप कोई काम को करते हो और रिस्क कैलकुलेटेड होता है, और वो जो आउटकम आप चाहते हो वो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको समझदारी कहते हैं, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर 100% है तो इसका मतलब 100% इंटेलिजेंस है वहां पर। यानी जो आप आउटकम चाहते हो
वो अगर आने की पॉसिबिलिटी 100% है ऑलमोस्ट, तो इंटेलिजेंस उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड आपके अंदर 100% है। तो जब आप सुपरस्टिशन और इंटेलिजेंस के बीच में फर्क को समझ लेते हो और आप में हिम्मत है सुपरस्टिशन को पूरी तरीके से छोड़ देने की, जो भी आसपास में लोग बकवास कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है, उस सब पे क्वेश्चन मार्क लगाया, वहीं रुक गए। आई डोंट नो कि सच है झूठ है, उसको हटा दो। जो पक्का पता है कि झूठ है उसको हटा दो, सच क्या है। ये लड़ाई है इन दिस एज ऑफ इन्फिनिट इंफॉर्मेशन। लड़ाई ये है कि सच क्या है। सच तो कहीं है ही नहीं। सोशल मीडिया पे जो भी कुछ है या न्यूज में जो भी कुछ है या दुनिया में जो भी कुछ है, वो सब एक प्रोपेगेंडा है, एक नैरेटिव है जो स्प्रेड किया जा रहा है और वो आपको सच लग रहा है। सच क्या है, ये क्वेश्चन उठ सकता है आपके माइंड में। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्लैरिटी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लिविंग अ स्टेबल लाइफ, अ पीसफुल लाइफ, अ हैप्पी लाइफ। यानी एक लड़ाई किसके बीच में, सच और झूठ के बीच में। छेड़ दो इस लड़ाई को। कहां, अपने अंदर, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर लड़ोगे जाकर के अपने घर वालों से, दोस्तों से, तो टाइम वेस्ट होगा। वो यहां तक तो जाएंगे ही नहीं कि सच क्या है। तो समझे क्या हुआ, आप एकदम से ही पूरी दुनिया से कट गए। अब यहां पे डर लगेगा, या तो इधर अच्छा लगता है या इधर अच्छा लगता है। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के अंदर उठ सकता है कि सच क्या है, मुझे जानना है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। और जब यू हैव इनफ ऑफ इंटेलिजेंस और वो बढ़ती चली जा रही है, एक्सपैंड होती चली जा रही है, तो आज नहीं तो कल वो समय आना ही आना है जब ये इंटेलिजेंस से आप विजडम की तरफ चले जाओगे। ये इंटेलिजेंस आपको विजडम तक ले जाएगी। विजडम मतलब होता है द अल्टीमेट ट्रूथ, बट वो तो बहुत आगे की बात है। तो अभी बहुत बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। यू वांट टू नो कि जो भी आपने किया उसका फ्यूचर क्या है, या जो अभी कर रहे हो उसका फ्यूचर है भी या नहीं है। और अगर ये ना करे तो क्या करें, तो किससे पूछोगे, किसी फाइनाइट इंटेलिजेंस वाले इंसान से, क्योंकि उसके बायसेस बीच में आ जाएंगे। यहां तक कि किसी ऐसे भैया दीदी से भी पूछोगे जिसने वो कर लिया है, वो भी आपको ढंग से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बताया तो उनके भी बहुत सारे पत्ते खुल जाएंगे। जैसे अपने पड़ोसी से जाकर के पूछो, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, तुम खुश हो, वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगी कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरी रोज लड़ाई होती है, बिल्कुल मत करियो शादी, मेरे से हाथ जुड़वा ले, पैर पड़वा ले, ऐसे बोलेगा। क्या बोलेगा वो, या क्या बोलेगी, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। हाँ मैं बहुत खुश हूं, नहीं तो उसकी नाक कट जाएगी। कहां पर, पूरी बिरादरी में जो भी होती है ये, तो सब झूठ बोलेंगे। ऐसे ही किसी से जाकर के पूछोगे तो उसके खुद के बायसेस बीच में आ जाएंगे, नहीं नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अरे मैं तो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा हूं। तो चारों तरफ झूठ ही झूठ है। तो सच के लिए पहले हमारे पास में ना तो रास्ता था ना उसकी जरूरत थी, क्योंकि जो झूठ है बहुत धीरे बदल रहा था। तो हम झूठ में अपनी पूरी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, स्पीड ऑफ चेंज बहुत फास्ट हो गया है। तो जो झूठ है जिसको आप पकड़ के बैठे हो, उसका सच बड़ी जल्दी जल्दी आपके सामने आ रहा है चारों तरफ से। ये जो स्पीड ऑफ चेंज है ये और तेज हो जाएगा। जो भी मानोगे और मान करके सेफ फील करोगे। पहले के जमाने में क्या होता था, घर वालों ने कुछ मान लिया कि मुझे ये नौकरी मिल गई है, अब पूरी लाइफ यहीं पे शांति से निकलेगी, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब बस ये दिमाग लगाना है कि काम कैसे कम से कम करूं और पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा आ जाए। अब ये दुनिया कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर कहीं थोड़ी बहुत करती भी है तो वो मिट रही है बहुत तेजी से और मिटने वाली है। तो कैसे जानोगे करियर के बारे में, जा करके इन्फिनिट इंटेलिजेंस से पूछो। अभी वो फ्रेगमेंटेड है, आने वाले टाइम में कंसोलिडेट हो जाएगी। ये जितने अलग अलग जो एआई बेस्ड सिस्टम्स है, ये आने वाले टाइम में सब मर्ज हो जाएंगे, सब आपस में सिंथेसाइज हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे, फ्यूचर में होना ही होना है। तो ये इंटेलिजेंस और बढ़ जाएगी। बट अभी 3 जगह पे है, एक तरफ ग्रॉक है, एक तरफ जेमिनाई है, एक तरफ चैट जीपीटी है। उनसे जा करके पूछो, देखो तीनों का व्यू क्या है। अभी तीनों क्या है, इसमें व्यू कहां से आ रहा है, बेस्ड अपॉन जो डेटा और इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स है ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। तो उसके बेस पे निकल करके आ रहा है।
तो वहां पर आपको कुछ कॉमन नजर आएगा तीनों में, और कुछ अलग अलग नजर आएगा। जो अलग आए उसको छोड़ दो, क्योंकि वहां पे फिर ह्यूमन बायस बीच में आ गया, क्योंकि डेटा भी आया तो कहीं ना कहीं से ह्यूमन के थ्रू ही है ना इंफॉर्मेशन। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दैट नाउ इट हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू रीजन एंड टू थिंक। तो लेट इट थिंक, उसको बोलो आप सोचो, सर्च मत करो, डोंट डू डीप सर्च, डू डीप थिंकिंग, लेट इट थिंक फॉर यू। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक समुद्र में एक बूंद की तरह हो और समुद्र से पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, बजाय किसी दूसरी बूंद से पूछने के, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि 1 किलोमीटर आगे क्या है। मेक सेंस? यहां तक समझ आ रहा है? तो जा करके अपने करियर के ऊपर रिसर्च करी इन तीनों जगह पर, एक जैसे क्वेश्चंस तीनों जगह से पूछे, या 4 जगह से या 5 जगह से, फिर वहां से कुछ निकल करके आए, उसमें कुछ कॉमन है, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा तो तीनों जगह से इशारा किया जा रहा है कि मैक्सिमम 2 से 3 साल तक रहने वाली है जॉब, उसके बाद में रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं 4 साल क्यों अपने खराब करूं इसमें? तो मुझे कुछ ऐसा बताओ जो इससे रिलेटेड हो, या ये मेरी स्किल्स है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन है, इससे रिलेटेड मुझे कुछ करियर ऑप्शंस बताओ जो आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद या 50 साल बाद और बढ़ने वाले हैं, खत्म नहीं होने वाले, जिसको कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इन द वर्ल्ड ऑफ मशीन्स वी विल ऑल क्रेव फॉर ह्यूमन कनेक्शन। तो आपकी इंटेलिजेंस की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, इमोशंस की बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वॉइड बड़ा हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां पर आपकी फाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसको यूज करके आपको नौकरी मिलती थी, वहां से पैसा मिलता था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आपसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट एक सिस्टम डेवलप हो चुका है और वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जो चीज सीखने में आपको 10-20 साल लगेगा, वो उसके लिए 10 सेकंड का खेल है, 10 दिन नहीं, 10 सेकंड का खेल है। तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो जब समझ आ गया इंटेलिजेंस के लेवल पे आप उसको बीट कर ही नहीं सकते हैं, और आज नहीं तो कल हर इंसान को ये समझ आना ही है। तो क्या हो कि अगर आप फ्यूचर को समझो कि फ्यूचर में किस चीज की वैल्यू रहेगी और किसकी मिट जाएगी। जैसे ट्रैक्टर्स के आने से बैल की वैल्यू खत्म हो गई, गाड़ी के आने से बैलगाड़ी की वैल्यू खत्म हो गई, ऐसे ही जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हो और मैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोल रहा हूं, उसके आने से आपकी जो फाइनाइट इंटेलिजेंस है उसकी वैल्यू खत्म होनी ही होनी है। इस सच को देख लो सबसे पहले तो। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फिर वैल्यू रहेगी किसकी। फिर एक एक करके जो भी आपके माइंड में बैठा हुआ है उसको क्वेश्चन करते चले जाओ। इसको इस तरीके से समझो कि अभी आप लोग कैसे जी रहे हो। मैंने कहा यू आर ऑल ड्रीम वॉकिंग, यू आर ऑल स्लीप वॉकिंग। मतलब क्या, अंदर कुछ इंफॉर्मेशन फीडेड है, उसके बेस पे कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहते हो। आपको अच्छा लगता रहता है, बुरा लगता रहता है, बस। और कुछ भी करते रहते हो, उसका ना कोई सर है ना पैर है। इस नई दुनिया में कुछ नहीं पता है कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होने वाला है, बस करते चले जा रहे हो। और यहाँ पर आकर के मुझे कहते हो कि सर मेरे को ये सब ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बस मोटिवेट कर दो वो करने के लिए जो मुझे सही लगता है। मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, मुझे पता है कि क्या सही है। ये आपका क्वेश्चन होता है कि मुझे पता तो है कि सही क्या है, लेकिन मैं करता गलत हूं, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, मुझे कुछ ऐसा कर दो कि मैं ट्रैक पे आ जाऊं। तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप अपने साथ में हंटर क्यों नहीं लेकर के आए? मैं क्यों खरीदूं, मैं क्यों अपनी जेब से पैसे लगाऊं? आप ही लेके आते, मैं 2-4 लगाता, अपने आप ठीक हो जाते। इस सच को देख पा रहे हो कि जो इंटेलिजेंस है वो इन सिस्टम्स की आपसे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा है। आई एम नॉट श्योर। वो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक यूज नहीं करोगे। जैसे मैंने कह दिया कि जब गहरे पानी में डूब के मरते हैं तो जब पानी अंदर जाता है नाक के अंदर तो बहुत दर्द होता है, वो जो सफोकेशन वाली फीलिंग होती है वो बहुत ही पेनफुल होती है। वो कौन समझ सकता है? जिसने कभी उसको एक्सपीरियंस किया है। बाकी लोग क्या कहेंगे, हाँ हाँ होगी ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो क्या आपने कभी यूज़ किया है? कर रहे हो सुबह से रात तक, कितनी बार कर रहे हो इन सिस्टम्स को यूज़? क्या ये सारी ऐप्स हैं आपके मोबाइल में? यू डोंट हैव टू से येस और नो, बट ये समझो कि जो काम करने में कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, या ये कह लो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उस पर्टिकुलर फील्ड में, वो काम करने में अगर उस इंसान को 1 महीना लगेगा तो एआई को पता है कितनी देर लगेगी? कुछ सेकंड्स। तो क्या कोई कंपटीशन है? मैं बात कर रहा हूं कोई ऐसा इंसान जिसको नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है,
और बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको वो काम करने में अगर 1 महीना लगेगा तो एआई को वो काम करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे। ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, करके देखो इसको यूज, तब पता लगेगा। तो जब ये समझ आ गया है तो क्यों अपनी फाइनाइट इंटेलिजेंस में उलझे पड़े हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इतनी हिम्मत नहीं है कि सच को देखने की। अब एक और यहां पर प्रॉब्लम है, अगर सच आप देख भी लोगे तो पूरी दुनिया अलग खड़ी है, उनका सच कुछ और है, जो झूठ उनको सच लगता है, तो अब एक और लड़ाई होगी। अगेन आप इसको कह सकते हो आपके बीच में हो रही है और आपके घर वालों के बीच में, या पेरेंट्स रिलेटिव्स उनके बीच में, या फ्रेंड्स के बीच में, या फिर आप कह सकते हो सच और झूठ के बीच में। तो मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, ये लड़ाई पहले आपके अंदर होगी, फिर बाहर भी होगी, फिर उसके बाद में ये लड़ाई चलती ही रहेगी मरते दम तक, और इस लड़ाई की वजह से आप ग्रो करोगे। ये लड़ाई जिसको स्ट्रगल भी बोल सकते हैं, इसकी वजह से आप ग्रो करोगे। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जा करके यू विल हैव मोर एंड मोर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आती है? बातों से नहीं आती है। जैसे आप में से कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है? जब शुरू शुरू में सीखी थी तो स्टेबिलिटी कितनी थी? ना के बराबर। डर लगता था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गलत कुछ ना हो जाए। अब कितनी है स्टेबिलिटी? ऑलमोस्ट 100%। मतलब इस लेवल की है कि आप गाड़ी चलाते वक्त कुछ और सोच सकते हो और दूसरी तरफ से कोई गाने भी लगे हुए हैं और गाड़ी अपने आप चल रही है, और कब घर से निकले कब ऑफिस पहुंच गए ये तक पता नहीं है। इतनी स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी कहां से आई? बातों से आई, इंफॉर्मेशन से आई, प्रैक्टिस से आई। प्रैक्टिस। तो ये सब जो मैं बोल रहा हूं अभी आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, लगना ही है। अगर आप कह रहे हो नहीं लग रहा तो झूठ बोल रहे हो। नींद आएगी, परेशान होगे, कहोगे यार ये क्या बातें कर रहे हो, क्योंकि दुनिया में ये बातें होती नहीं है। दुनिया में क्या होती है, आ करके आपको बता दिया जाता है और आप सुन करके कहते हो क्या सही बात बोली है, या फिर कितनी घटिया बात बोली है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। तो ये बातें सुनना अभी क्या है आपके लिए? एक स्ट्रगल है, अनकंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक नई तरह की दुनिया है, एक नई तरह की थिंकिंग है जो आपको डेवलप करनी होगी, जो उससे बिल्कुल अलग है जैसी अभी आपकी थिंकिंग है। तो 99% लोग क्या करेंगे, ये सुन करके उनको बुरी फीलिंग होगी, यानी पेन होगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, उसको छोड़ देंगे, कहेंगे बकवास है, छोड़ो। फिर एकदम से कोई ऐसी वीडियो देखेंगे जो उनको पसंद है, अरे वाह मजा आ गया, या फिर नहीं पसंद है, अरे क्या घटिया है, क्या बकवास है, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, एक तरफ प्लेजर। बस यही तो है आपकी लाइफ। प्लेजर पेन, प्लेजर पेन। इंटेलिजेंस इज बियॉन्ड ऑल दिस। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर पर्सनल पेन और प्लेजर। तो अगर इस लड़ाई के लिए आप तैयार हो, कौन सी लड़ाई? सच को जानने की लड़ाई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी, अगर आपको बॉडी बनानी है, जिम में जाओगे तो कुछ दिन तक या कुछ महीनों तक बहुत बड़ी एक लड़ाई होगी, आपके अंदर भी और बाहर भी। होता है नहीं होता है? कोई भी नई हैबिट बनाते हो तो एक लड़ाई होती है, नहीं होती है? तो ऐसे ही जैसे जिम जाने से बॉडी बनती है, ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये कहीं किसी किताब से पढ़ के तो नहीं बोल रहा हूं, कोई पहले से प्लान तो है नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं और बोलता जा रहा हूं। तो इस तरह की थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए, इफ दैट इज व्हाट यू वांट, दैट यू आर कैपेबल ऑफ फाइटिंग एनी काइंड ऑफ वॉर एट एनी लेवल, internal or external, and you are absolutely stable even if death is there in front of you. इतनी स्टेबिलिटी, यहां तक कैसे पहुंचोगे? या यहां तक छोड़ो, इस स्टेबिलिटी तक भी कैसे पहुंचोगे कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं वो बिल्कुल सही है, एंड आई विल टेक अ स्टैंड फॉर इट, नो मैटर कि पूरी दुनिया मेरे से अगेंस्ट खड़ी है या नहीं खड़ी है। मेरे को पता है कि सही क्या है। ये दम कहां से आता है? जब ये जंग छेड़ देते हो आप। कहां? कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर। सच को जानने की जंग। मुझे सच को जानना है, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, कितना ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, उसमें कितना ही दर्द क्यों ना हो, मुझे सच को जानना है। किसके सच को? सबके सच को, इस दुनिया के सच को, करियर के सच को, पैसे के सच को, लाइफ के सच को, डेथ के सच को, सब कुछ जानना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप रुक कैसे सकते हो? यह आदत के जैसा है। जैसे एक बार जिसकी जिस तरह की प्रैक्टिस हो जाती है और उसका वो बेसिक नेचर बन जाता है, तो वहां से पीछे मुड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। पहले शुरू करना मुश्किल है, बाद में रुकना मुश्किल है।
इस पाथ पर, और फिर धीरे धीरे लेयर्स हटती है और वो उससे बहुत अलग होता है जैसा आप लोगों को लगता है। इनफैक्ट आप जो भी कुछ मानते हो, जो भी मतलब जो भी कुछ मानते हो, आप मुझे कुछ भी बोल दो कि मैं ये मानता हूं या ये मानती हूं, मैं उसी की अभी आपको एक दूसरी साइड दिखा दूंगा और कहूंगा देखो बिल्कुल बकवास है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 वर्ड्स बोलूंगा, बाकी के 2 वर्ड्स आप कंप्लीट करोगे। ये क्या हुआ पड़ा है, सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी प्रोग्रामिंग हो गई है और आपको पता ही नहीं है। बोलूं वो 2 वर्ड्स, बाकी के 2 बोलोगे नहीं, अपने आप बाहर आएगा, आपको कुछ नहीं करना। म्यूचुअल फंड सही है। देखा क्या हो अगर मैं कहूं ये सही भी है गलत भी है, बहुत सही भी है और बहुत गलत भी है। डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, नॉट जो पास्ट में हुआ है। तभी तो कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर रिजल्ट्स, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है मार्केट में? मेरे से क्यों पूछ रहे हो, खुद फिगर आउट करो ना। यू वॉन्ट ऑल द आंसर्स, दैट इज योर प्रॉब्लम। मैं आपको अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं, वो कम है क्या? आंसर्स क्यों चाहिए आपको मेरे से? मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया कि म्यूचुअल फंड सही भी है गलत भी है, फिगर आउट करो क्यों गलत है और कितना गलत है और कब गलत है। डोंट आस्क हाउ, दैट इज अ साइन ऑफ फूलिशनेस, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। द मोमेंट यू आस्क हाउ, यू आर इन अ मेस, आप फंस गए हो। हाउ टू इन्वेस्ट माई मनी, आओ मैं बताता हूं ना, मुझे पता है। निकालो 20,000 रुपये, या फिर ये जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से करो ना, यहां करो ना। उसके बाद में जो भी आपने मेहनत करके, सो कॉल्ड जो भी मेहनत होती है, 5-10 साल 20 साल करके जो पैसा कमाया, 5 मिनट में गया। क्यों? इसकी जड़ क्या है? कोई और? अरे नहीं, आपकी खुद की बेवकूफ़ी। क्या? ये क्वेश्चन पूछना हाउ टू मेक मनी, रॉन्ग क्वेश्चन। आस्क व्हाट इज मनी। आपको पता है पैसा क्या होता है? मनी एक टूल है जिससे हम कुछ भी ले सकते हैं और कुछ भी काम करवा सकते हैं। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन 200% तक पहुंच गई थी। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था इस टूल का? जब वो 1,000 रुपए के नोट थे आपके पास में, उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। आप जाते थे मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए, तो क्या होता था? ये गड़बड़ है, हमें पता कुछ भी नहीं है लेकिन लगता है कि सब कुछ पता है। अगर समझने बैठ गए ना व्हाट इज मनी, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मैंने बैंक में 10 लाख की एफडी कराई है या 20 लाख की कराई है तो वो पैसा बैंक में पड़ा है? ऐसा नहीं है। आपने बैंक को लोन दिया है, जैसे बैंक आपको लोन देता है, और वो आपसे लोन ले करके 10 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट देता है उस लोन के ऊपर 6% 7%, और उस पैसे को आगे किसी को देता है, वहां से उसको मिलता है 12% 13% 14%। इसके बीच का जो मार्जिन होता है उसको निम बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो बैंक की कमाई है। यानी आप ऐसे समझो बैंक को कि आपका कोई फ्रेंड है, जैसे आप दोनों साथ में बैठे हो, मान लो आपने उनको पैसा दिया, उन्होंने आगे किसी को दिया, तो अगर आपका आगे से पैसा नहीं आया तो इनके पैसे का क्या हुआ? गया ना। हाँ, बस इतना ही तो है। ऐसे एक एक करके अगर आप लेयर्स को हटाओगे और देखने लग जाओगे तो एक तरफ से तो बहुत मज़ा आएगा। शुरू शुरू में डर लगेगा बट मज़ा बड़ा आएगा। ऐसे ही जब एक एक करके क्वेश्चन करोगे एक एक चीज़ को, तो दिस इज इंटेलिजेंस। तब आप देख सकते हो कौन सा करियर बचेगा, कौन सा मिटेगा, कौन सा करियर ग्रो करेगा, कौन सा खत्म हो जाएगा, कहाँ एफर्ट करना है कहाँ नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और करके अगर पैसा आ भी गया और जो आपको लगता है पैसा, अगर वो पैसा है और वो पैसा खत्म हो गया तो उस पैसे का करोगे क्या? हो सकता है पैसा कुछ और ही हो। तो देख रहे हो हर लेवल पे कितना कंफ्यूजन है, बट आपको ये तक नहीं पता है कि इस लेवल पे कंफ्यूजन है। आपको क्या लगता है कंफ्यूजन सिर्फ इस लेवल पे है कि क्या करूं क्या नहीं। मतलब ये सब जो मैं कह रहा हूं इस लेवल पे कंफ्यूजन है, ये तो आपको पता तक नहीं है। आपको तो ऐसा लगता है कि मेरी जेब में रुपए पड़े तो हैं, तो बहुत है ना, बैंक में पैसा पड़ा तो है, सेफ है ना, बट कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो सेफ्टी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, किस पे टिका है, गवर्नमेंट है तो सेफ है ना। व्हाट डू वी मीन बाय दैट?
जा करके देखो पूरी दुनिया में कितनी गवर्नमेंट्स है जो फेल हो गई हैं, और फिर क्या होता है। बट ये सब देखने के लिए एक हिम्मत भी तो चाहिए, और नैरेटिव से तो फ्री होना पड़ेगा। आप लोगों के दिमाग में तो पता नहीं क्या बैठा पड़ा है, कहाँ जी रहे हो। अरे सर क्या बोल रहे हो, हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? जीडीपी सर। जीडीपी इंपॉर्टेंट होती है, पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट होती है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है? व्हाट डू वी मीन बाय जीडीपी? क्या सारी कंट्रीज एक तरीके से जीडीपी अपनी कैलकुलेट करती है? सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कहते हो कि मेरे घर में 20 लोग हैं तो मेरे घर की जीडीपी बहुत ज्यादा है, हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, हमारा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, बट इनकम कितनी है? इनकम तो नहीं है। वो किस लेवल पे है? जीडीपी अगर तीसरे या चौथे या पांचवें लेवल पे है तो पर कैपिटा इनकम किस लेवल पे है? टॉप 100 में भी नहीं है, वो भी एवरेज। एवरेज समझते हो? इट्स लाइक अ के कर्व। अगर उसमें से जो टॉप 10% पॉपुलेशन है उनको हटा दो तो पर कैपिटा इनकम क्या है? टॉप 10% छोड़ो, टॉप 1% को हटा दो। मतलब अगर पर कैपिटा इनकम एक्चुअल में देखनी है कि हमारी क्या है, तो जो टॉप 1% पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ मनी, बिलियनियर्स, ये जो सुनते हो यूनिकॉर्न कंपनीज और ये वो व्हाटएवर, जिनके घर में अगर शादी होती है तो आपको लगता है आप ही के घर में हो रही है। आपको बुलाया नहीं गया है, लेकिन वो आपके मोबाइल में पहुंच गए हैं, चारों तरफ वही है, एज इफ इससे जरूरी कहीं कुछ और है ही नहीं। तो अगर इन 1% लोगों की जो इनकम है उसको हटा दो, बाकी 99% की देखो, अब पर कैपिटा इनकम को देखो कहां है। अब ऊपर से नहीं देखना, नीचे से देखो कहां है। बातें बड़ी बड़ी, बट ये सब के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। कौन बताएगा? मीडिया बताएगा, इन्फ्लुएंसर्स बताएंगे, कहां से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी आप तक? तो उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस के पास में जाओ और जा करके इन सब बातों को समझो जो मैं बोल रहा हूं, तो आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तब आपको पता लगेगा सेफ्टी का मतलब क्या, सिक्योरिटी का मतलब क्या, करियर का मतलब क्या। डोंट आस्क हाउ टू चूज माई करियर, आस्क व्हाट इज करियर। इसी की डेफिनेशन बदलने वाली है। ना किसी फिजिकल काम करने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, ना इंटेलेक्चुअल काम करने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, तो बचा क्या? जैसे आज गाड़ी के लिए बैल की जरूरत नहीं है ना, आप में से कोई है जो अपनी गाड़ी के आगे बैल बांध करके लाया है? नहीं। क्यों? उसमें हॉर्स पावर है। कितने हॉर्सेस की पावर है? अरे बहुत सारे हॉर्सेस की पावर है, बट हॉर्सेस तो नहीं है उसमें, बट पावर है। ऐसे ही जिसको आप एआई बोलते हो वो है। तो मैंने क्या कहा, एक बहुत बड़ी लड़ाई में आप इस वक्त हो और आपको पता भी नहीं है। तैयार होना तो बहुत दूर की बात है, तैयारी तो तब करोगे ना जब पता होगा कि यू आर इन द बिगेस्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ह्यूमैनिटी की जो पिछले हजारों सालों की हिस्ट्री है उसमें जो आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में आप हो, बट यू आर इग्नोरेंट इवन ऑफ द फैक्ट कि दैट देयर इज अ वॉर। तो तैयारी कहां से करोगे? आप तो तैयारी किसी और ही चीज की कर रहे हो जिसका इस वॉर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तैयारी किसकी करनी चाहिए? वॉर की। कौन सी वॉर है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैंने तो अपना पैसा इतना यहां पर लगाया हुआ, इतना यहां पे, मैं तो बिल्कुल सेफ हूं सर। तो अगर मैं समअप करूं जो भी मैंने अभी तक कहा है उसको स्टेप बाय स्टेप, तो वो क्या है? पहले आपको चाहिए कि इस कंफ्यूजन को कैसे खत्म किया जाए। कंफ्यूजन है क्या, पहले ये समझो। कंफ्यूजन कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है? व्हाट इज कंफ्यूजन? जब हमारे सामने चॉइसेस होती हैं और चॉइसेस में से हमको पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। सही और गलत क्या होता है? सच और झूठ। अगर हमें पता हो कि ये सच है ये झूठ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहले सच तक पहुंचो, जो रियलिटी है वहां तक पहुंचो और रियलिटी को देखो, समझो। किसकी रियलिटी? जो भी आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर स्पेस में जो भी रियलिटी है उसको समझो कि पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। यहां से क्या होगा? क्लैरिटी आएगी। क्या? कि ये करना है मुझे बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस, आपकी नहीं, नॉट फाइनाइट इंटेलिजेंस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो प्रेडिक्ट करेगी फेयरली एक्यूरेटली। तो वहां से आपको क्या मिली? क्लैरिटी बेस्ड अपॉन रियलिटी।
जहां पे इल्यूजन्स की, हाइपोथेसिस की, सुपरस्टिशन की, ये फालतू की जो बातें हैं, बिलीव्स की, कहीं कोई जरूरत नहीं है। रियलिटी, जैसे मैं यहां बैठा हूं, यहां पे किसी बिलीफ की कोई जरूरत नहीं है, कोई सुपरस्टिशन की जरूरत नहीं है। अब यहां से कॉन्फिडेंस आ गया। अब अगर यहां पर इस वक्त 1000 लोग भी आकर के खड़े हो जाए और वो आकर के आपको कहें कि आपका वहम है, यहां पर नहीं है संदीप सर, अभी आप वीडियो देख रहे हो, मानोगे क्या? उनसे लड़ोगे? क्या करोगे? हंसोगे। एग्जैक्टली ऐसे में हंसी आती है और कुछ नहीं होता है। तो पहला स्टेप क्या आया? रियलिटी से हमने कंफ्यूजन को खत्म किया, क्योंकि रियलिटी में कोई चॉइस नहीं होती है, जो जैसा होता है सो होता है, और सब कुछ बैक बाय डेटा होता है, बैक बाय साइंटिफिक नॉलेज होता है, बैक बाय रिसर्च होता है। सब कुछ जैसा होता है सो होता है, उसमें इमेजिनेशन की, बिलीफ की, इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहां से आपको पता लगा कि रियलिटी क्या है। कैसे? एक क्वेश्चन पूछ करके, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज करियर। पहले इसको समझा। अच्छा, करियर का मतलब क्या होता है? आपको लगता है कि करियर का मतलब होता है कि कहीं कोई सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाए। ये था पास्ट में इसका मतलब, अब फ्यूचर में नहीं है। सेफ और सिक्योर कुछ नहीं है, ना जॉब सेफ और सिक्योर है, ना कंपनी सेफ और सिक्योर है, ना कंट्री सेफ और सिक्योर है। अब क्या करोगे अंकल आंटीज? फंस गए ना? तो क्या सेफ और सिक्योर है? सिर्फ वो जो वैल्यू ऐड कर सकता है, ओवर एंड अबव जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऐड कर रही है, वो सेफ और सिक्योर है।